हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब लोग? ऑल गुड? सो माय सेल्फ निखिल छाबड़ा एंड आपका मैं फिर से वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल में, दैट इज़ एक्स्ट्रा माइंड्स। सो प्रीवियस क्लास में गाइस हमने बात की थी गॉस थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस की, जिसमें हमने बात की थी एक स्ट्रेट वायर की जो इन्फिनिटली लॉन्ग थी, उसके ऊपर कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा थी। फिर हमने बात की थी प्लेन शीट के बारे में। शीट के अंदर भी हमने दो से ज़्यादा शीट्स को दो शीट्स को बेसिकली पैरेलली प्लेस करा था, उसके से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी। एंड फाइनली हमने बात की थी एक स्फेरिकल शेल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो सकती है शेल के अंदर, शेल के जस्ट सरफेस पे और शेल के सरफेस से बाहर। बट हमने सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशंस की थी, कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई नहीं किए थे। तो आज की क्लास में डेफिनेटली हम न्यूमेरिकल ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पे हम सब पे बेसिकली जितनी भी हमने डेरिवेशंस की थी सब पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स ट्राई करने वाले हैं आज। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज होगी। हमने इसमें देखा था एक यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी थी लैम्डा कूलम पर मीटर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए, तभी आप ये न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है कि फॉर्मूला क्या था प्लेन शीट के लिए या वायर के लिए या शेल के लिए, तो डेफिनेटली आपको इस प्रीवियस वीडियो को चेकआउट करना पड़ेगा एंड उसके बाद आप इस न्यूमेरिकल्स को ट्राई आउट कर सकते हैं। सेकेंडली हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेन शीट जिसके ऊपर कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी कूलम पर मीटर स्क्वायर में। थर्डली शीट्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, जब हमने शीट्स को पैरेलली प्लेस करा था, शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 अनदर शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। तो इस पॉइंट पर जो कि दोनों शीट्स के लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, इस पॉइंट पर जो दोनों शीट्स के बीच में लाई कर रहा है, एंड थर्डली दिस पॉइंट पर जो कि दोनों शीट्स के राइट साइड में लाई कर रहा है। इन पे हमने बेसिकली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था। एंड फाइनली एंड लास्टली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल की भी बात की थी, जहाँ पे जो पॉइंट था वो कभी शेल के बाहर लाई कर रहा था, लेट अस से पॉइंट पी, कभी वो शेल के सरफेस पे लाई कर रहा है, लेट अस से पॉइंट आर, और कभी वो सरफेस के अंदर लाई कर रहा है, लेट अस से पॉइंट एक्स। तो इन तीनों ही पॉइंट्स के लिए हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यूज़ को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन को डिराइव किया था। तो इन पे बेस अब हम न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे सामने है ये कहना चाह रहा है आपसे टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स कैरी चार्जेस लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 पर यूनिट लेंथ। सो दैट मीन्स इनकी वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, एक की है लैम्डा 1 दूसरी की है लैम्डा 2। साइन इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा तो हम ऑफकोर्स इसको पॉजिटिव साइन ही लेंगे, प्लस लैम्डा 1 एंड प्लस लैम्डा 2। उसके बाद कहते हैं ना सेपरेशन बिटवीन देयर एक्सिस इज डी, दोनों वायर्स की जो एक्सिस है उनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस डी है। आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वन वायर, किसी एक वायर पर कितना फोर्स लग रहा है दूसरी वायर के चार्ज की वजह से। ओके, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। सो लेट अस से दिस इज़ आवर वायर 1 एंड दिस इज़ आवर वायर 2, नाम भी रख लेते हैं इनका 1 एंड 2। यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा 1, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा 2। इन दोनों वायर्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू डी। हमें फाइंड आउट करना है फोर्स का मैग्नीट्यूड। अच्छा, डायरेक्शन की बात की जाए तो दोनों अगर पॉजिटिवली चार्ज है डेफिनेटली इस पर फोर्स जो लगेगा दैट वुड बी ऑफ रिपल्सिव नेचर। दिस इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1 एंड सेम इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2 बिकॉज both the wires are carry linear charge density plus lambda 1 and plus lambda 2। तो अगर हमें फोर्स निकालना है तो डेफिनेटली हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें इस पॉइंट पर, लेट अस से इस पॉइंट P पर विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम द वायर 1 कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच रहा है। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता चल जाएगी तो डेफिनेटली हम फोर्स भी पता लगा पाएंगे, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट फोर्स इज सिंपली इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज सिंपली गिवन बाय, फॉर अ स्ट्रेट वायर इट इज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। अब यहाँ पे वायर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालें तो डेफिनेटली हम यहाँ पे लैम्डा 1 लिख देंगे एंड डिस्टेंस यहाँ पे r नहीं है, डिस्टेंस यहाँ पर d है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे d से। सो लेट अस रिप्लेस दिस डिस्टेंस बाय d। तो ये आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बट हमें निकालना है फोर्स। सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज सिंपली इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड।
और चार्ज कितना है, डेफिनेटली चार्ज पर यूनिट लेंथ आपसे फोर्स की बात हो रही है, तो हमें निकालना है बेसिकली यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ. सो डेफिनेटली आई विल डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय एल. सो फोर्स पर यूनिट लेंथ को अगर मैं स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल्स टू Q बाय एल. वायर 2 की बात हो रही है तो वायर 2 पे चार्ज Q बाई 2 बाई एल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ड्यू टू वायर 1. सो आपके पास Q2 बाई एल है लैम्डा 2 के इक्वल. इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऑलरेडी निकाल रखी है लैम्डा 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी. तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ का, डेफिनेटली ये फोर्स आएगा न्यूटन पर मीटर. सो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज सिंपली लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी. आप इसी एक्सप्रेशन को एक बार ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया तो इसी एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं. सिंपली आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी. एंड 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप अच्छे से जानते हैं, इट इज इक्वल्स टू स्मॉल के. सो 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय डी. सो ये एक ही एक्सप्रेशन है बट आप उसको अलग फॉर्मेट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या करा है, सिंपली k इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेयर k इज द कूलम्स फोर्स कांस्टेंट. So that is the final result for the magnitude of the force acting on the unit length of second wire due to first wire. Same force will be acting on wire 1 due to wire 2 because we know very well जो electrostatic forces होते हैं वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं. तो जितना फोर्स वायर 1 वायर 2 पे लगा रही है उतना ही फोर्स पर यूनिट लेंथ वायर 2 वायर 1 पे भी लगा रही होगी. सिंपल. चलते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ. अब आपसे कह रहे हैं एक इन्फाइनेटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज वायर है. ओके, फिर से वायर है हमारे पास जिसके पास एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द वायर. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वायर है और इसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करने का सर्कुलर पाथ है उसका सेंटर इस वायर की एक्सिस पे लाई कर रहा है एंड वही आपके सामने लिखा हुआ है अराउंड द वायर एज इट्स सेंटर with a constant velocity in a circular plane and that plane is perpendicular to the wire. So you need to again deduce or derive the expression for its kinetic energy. ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये आपको फाइंड आउट करना है एक एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में. एंड आपको एक ग्राफ भी प्लॉट करना है फॉर द काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ चार्ज डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी लैम्डा ऑफ द स्ट्रेट वायर. अगेन डायग्राम इज मिसिंग तो हम डायग्राम पहले खुद से बनाते हैं. सो एक स्ट्रेट वायर है जिसके पास एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है से लैम्डा. एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हम येलो डॉट से दिखा देते हैं. ये इलेक्ट्रॉन जो है कुछ सर्कुलर पाथ में इस वायर के आसपास रिवॉल्व कर रहा है कुछ इस टाइप से. एंड डेफिनेटली जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करती है तो उस पर एक फोर्स लगता है एंड दैट फोर्स इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स. और इस इलेक्ट्रॉन का हम डिस्टेंस मान लेते हैं या इस सर्कल का रेडियस हम मान लेते हैं r. तो निकालते हैं पहले फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इट इज सिंपली इक्वल्स टू द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. लेट अस सी ये इलेक्ट्रॉन जो है पॉइंट P पे लाई कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. सो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं चार्ज इज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली गिवन बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, जो कि स्ट्रेट हमने फॉर्मूला से पिकअप कर लिया है. सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. से दिस इज इक्वेशन इज 1. We know very well that centripetal force Fc is given by the formula mv square by r, where r is again the radius of the circular path. Treat this formula as equation number 2. Definitely हम 1 और 2 को equate कर सकते हैं. So equating first and second. क्या करा बेसिकली हमने यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का ऑन द इलेक्ट्रॉन वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कराने के लिए. यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही इसको मिल रहा है इलेक्ट्रॉन को. सो इक्वेट करते हैं हम इन दोनों को. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे mv स्क्वेयर बाय r शुड बी इक्वल्स टू
E lambda divided by 2 pi epsilon naught into r। तो एक ही चीज़ यहाँ पे कैंसिल आउट दिख रही है, r एंड r, यानी कि डिस्टेंस से वेरिएशन नहीं आने वाला यहाँ पे, ऐसा कुछ लग रहा है हमें। सो हम यहाँ पे एम वी स्क्वायर, अच्छा काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो एक काम करते हैं दोनों साइड इक्वेशन के हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस थिंग विल बिकम ई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज सिंपली चार्ज, linear charge density into k। k is again the electrostatic force constant। अगेन वो k को आप स्मॉल k बना सकते हैं दिस के। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, चार्ज पे डिपेंड कर रही है। k अपने आप में कांस्टेंट है, वहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। और सेकेंडली वो डिपेंड कर रही है लैम्डा पे, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा आएगी। एंड एग्जैक्टली वही सेम चीज़ हमसे पूछी गई है पार्ट नंबर बी में, प्लॉट अ ग्राफ। तो एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। सो ऑन द वाई एक्सिस वी आर हैविंग द एनर्जी विच इज द काइनेटिक एनर्जी, ऑन द एक्स एक्सिस वी आर हैविंग द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। हमसे इसी का फंक्शन पूछा है, सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इजी सा क्वेश्चन। चलते हैं आगे। इसके बाद हमारे पास आता है अ पार्टिकल ऑफ मास विच इज दिस मच ग्राम इज केप्ट ओवर लार्ज हॉरिजॉन्टल शीट। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है हॉरिजॉन्टल शीट बेस्ड है, प्लेन शीट बेस्ड है। ऑफ चार्ज डेंसिटी 4 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर, व्हाट चार्ज शुड बी गिवन टू दिस पार्टिकल सो दैट इफ रिलीज्ड इट डज नॉट फॉल डाउन। ओके, तो ये पार्टिकल आप कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एक प्लेन शीट है विच इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली यहाँ से बाहर निकल रहा होगा। आपने क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन को या एक चार्ज को यहाँ पर प्लेस करा है, उसको आप रिलीज करते हैं तो उसको अपने वेट की वजह से नीचे गिरना चाहिए, पर वो पार्टिकल नीचे नहीं गिर पा रहा है क्योंकि उसको एक फोर्स ऑफ रिपल्शन मिल रहा होगा। तो अगेन यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज ही हम अप्लाई कर सकते हैं। एक डायग्राम बना देते हैं सो एज टू जस्ट विजुअलाइज दिस क्वेश्चन। दिस इज आवर शीट। इस शीट के पास है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर है कोई चार्ज पार्टिकल जिसका मास आपको गिवन है 5 × 10⁻⁻⁶ kg, 6 ग्राम, नॉट kg। प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान से नोट करा करें, हम किलोग्राम में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये पार्टिकल अपने वेट की वजह से नीचे आना चाहता है, बट डेफिनेटली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करना चाहिए इस चार्ज पार्टिकल पर। इस शीट की वजह से, शीट की चार्ज डेंसिटी गिवन है तो हम पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं। डेफिनेटली ये पार्टिकल भी क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज ही होगा। ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने पूछा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव। डेफिनेटली जब नेगेटिव चार्ज को रिमूव किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा, तो इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज ही आना चाहिए। तो ये चीज़ हमें अगर क्लियर है तो अगेन वही सेम काम करते हैं कि जो वेट होगा पार्टिकल का दैट इज mg, that should get balanced by the electrostatic force of repulsion। and electrostatic force of repulsion हम डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे बिकॉज ये एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q × E। सो FE = Q। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P, फिर से इसको पॉइंट P मान लिया अगर जाए, ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज इज गिवन बाय σ/2 एप्सिलॉन नॉट। प्लीज़ नोट बच्चा लोग, यहाँ पे मैंने अभी कुछ वैल्यूज़ नहीं डाली है, मैं पहले एक्सप्रेशन को एक बार मिनिमाइज़ कर लूँगा जो मेरी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग, एंड लास्ट स्टेप में जाके हम वैल्यूज़ डालेंगे। तो नो नीड टू पुट दी वैल्यूज़ एट द फर्स्ट स्टेप, पहले ही आप वैल्यूज़ मत डालिए। काफ़ी सारे बच्चे यही सेम, मैं मिस्टेक तो नहीं कहूँगा बट ये आपके एरर के चांसेस को बढ़ा देता है बिकॉज कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी आपकी स्टार्टिंग में जिसके से आपका आंसर ठीक नहीं आ पाता। तो ब्रदर हमें क्या करना चाहिए, हमें एक ऐसा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए जिसमें हम सिर्फ पहले एक्सप्रेशन को लिख लें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब हम इक्वेट करते हैं चीज़ों को, रेशियोज लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कॉमन चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो वो जो हमने कैलकुलेशन पहले करी थी वो वेस्ट हो जाती है, अननेसेसरी कैलकुलेशन हम बार बार कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि सिंपली पहले एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं और लास्ट स्टेप में जाके कोशिश करेंगे उसकी वैल्यूज़ को डालने का। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है रिपल्शन का वो कुछ इतना आ जाता है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
हमें पता है कि ये अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन शुड बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ द पार्टिकल, तो हम दोनों को इक्वेट करते हैं, तो Q मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक तो चार्ज निकालना है और कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है वो निकालना है। ठीक है, पहले हम चार्ज निकाल लेंगे, यानी हम Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड फाइनली फिर हम NE से इक्वेट करेंगे विच इज़ दी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, जिससे हमें N की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें चार्ज कितना आना चाहिए, चार्ज Q इज इक्वल्स टू mg मल्टीप्लाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो इन वैल्यूज को हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो चार्ज Q हमारे पास आता है मास विच इज़ 5 इंटू 10⁻⁻⁻6 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करते ही ये हो जाएगा -9। जी की वैल्यू डेफिनेटली इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमें 9.8 लेना चाहिए, तो 9.8 ले लेते हैं इसको, इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट वी नो वेरी वेल इट इज इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होल डिवाइडेड बाय सिग्मा। सिग्मा इज गिवन टू अस विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻6, सो 4 इंटू 10⁻⁻6। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सो -6 -9 ये आपके पास बच जाएगा -3 और ये -12 आपके पास ऑलरेडी है, तो ये बन जाएगा -15। ये हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 2 4, 2 4 8.42। सो हमारे पास आता है 5 इंटू 10⁻⁻15 बेसिकली इससे, इससे और इससे। -9 -6 ऊपर जाके +6 -3 एंड -12 इज -15। बाकी जो फैक्टर्स हमारे पास बचते हैं दैट आर मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 4.42। सो दिस मच कूलम इज द चार्ज होल्ड बाय दिस पार्टिकल। डेफिनेटली आप इसके आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं और अपना आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मेरे को एक अप्रॉक्सीमेट आंसर चाहिए होता तो मैं क्या लिख सकता था यहाँ पे, अगर मैं 9.8 को जस्ट एज्यूम कर लेता हूँ 10, बिकॉज मैं नियरली इक्वल वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 22.10 इंटू 10⁻⁻14 कूलम। एक ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, एग्जैक्ट वैल्यूज आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो डेफिनेटली आई कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग शुड बी इक्वल्स टू टोटल चार्ज, दैट इज 22.1 इंटू 10⁻⁻14 होल डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। सो 22 और बेसिकली 2.2 डिवाइडेड बाय 1.6 जो कि 2 से कम आएगा कुछ, इंटू 10⁻⁻, मैंने इसको 22.1 को 2.2 करा है, तो आप समझ सकते हैं ये -13 हो जाएगा। -13 -9 ऊपर जाके +6, ठीक से लिखते हैं +6। सो दिस मच इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम दिस पार्टिकल। तभी ये पार्टिकल जो होगा वो इस शीट के ऊपर अपने वेट को सस्टेन कर पाएगा और इक्विलिब्रियम में रहेगा। इट विल नाइदर फॉल डाउन एंड इट विल नेवर गो अप ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो सिंपल से फिगर से हमें ये समझ में आता है एंड ये आपका सॉल्यूशन है। चलते हैं आगे। ओके, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नाउ। In the figure there are 3 infinitely long thin sheets. Okay, हमारे पास 3 शीट्स हैं, शीट्स का नाम शायद नहीं दिखा, तो शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, 3 अलग कलर से आपको दिख रही हैं। तीनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी भी आपको दिख रही है, +2 सिग्मा, -2 सिग्मा एंड +1 सिग्मा। कुछ पॉइंट्स मार्क हैं यहाँ पे, पॉइंट A, B, C एंड D। देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट a point to the left of the sheet of density +2 sigma। ओके, +2 सिग्मा शीट यानी कि शीट 1 के लेफ्ट साइड। ओके, इस रीजन की बात हो रही है, यानी कि रीजन A की बात हो रही है। एंड टू द राइट ऑफ शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी +, सिग्मा। ओके, +, सिग्मा इज दिस वन, यानी कि शीट नंबर 3, उसके राइट साइड यानी कि दिस वन। तो बेसिकली रीजन A और रीजन D में आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस सिस्टम। सो सॉरी। अब इस सिस्टम में क्या है, आपके पास 3 शीट्स हैं 1, 2 एंड 3 अलग अलग चार्ज डेंसिटीज के साथ।
तो एक डायग्राम अगर हम यहाँ पे बनाते हैं कुछ इस टाइप से, ये जो 2 सिग्मा वाली शीट है डेफिनेटली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा बाहर की तरफ, -2 सिग्मा वाली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा अंदर की तरफ, एंड प्लस सिग्मा वाली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा बाहर की तरफ। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 1 यानी कि E1 E3 ये एडअप होने चाहिए और E2 उसमें से माइनस होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं E1 विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 विल बी इक्वल्स टू -2 sigma by 2 epsilon naught and E3 will be equals to sigma by 2 epsilon naught. तो E net for region A will be simply equals to 2 sigma by 2 epsilon naught minus 2 sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught. तो आप देख रहे हैं कि ये सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट विल बी ई नेट, इट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन की बात करें तो टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ शीट 1, लेफ्ट साइड में जाएगा शीट 1 से, बिकॉज नेट जो आपका इस तरफ बच रहा है ये लेफ्ट साइड है। आप चाहें तो यहाँ पे वेक्टर का साइन लगा के माइनस साइन भी पुट कर सकते थे। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, आप ई नेट को ऐसे भी लिख सकते थे माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन इनटू आर कैप। आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर कमिंग आउट ऑफ द शीट। तो ये हो जाता है रीजन ए के लिए। सिमिलरली अगर हम बात करें रीजन डी के लिए, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 1 E1 वो ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है, E3 वो भी बाहर की तरफ जा रहा है, एंड E2 वो फील्ड जो है वापस अंदर की तरफ आ रहा है। अगेन आप देख सकते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3 सेम वैल्यू आपके पास बचेगी। इट विल बी अगेन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन आर कैप, बट दिस टाइम प्लस बिकॉज द नेट फील्ड इज गोइंग आउट या टूवर्ड्स द राइट ऑफ द शीट 3। इधर नेगेटिव मिलेगा डायरेक्शन की वजह से, इधर पॉजिटिव मिलेगा, बट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फील्ड ही बराबर आएंगे। काफी सिंपल सा क्वेश्चन, सीबीएसई ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप देख सकते हैं वही सेम कंसेप्ट हमने अप्लाई करे एट द वेरी बेसिक लेवल। अब इसमें 4 शीट्स हो, 5 शीट्स हो, रीजन बी की बात हो, रीजन सी की बात हो, कहीं की भी बात हो, डेफिनेटली आप वो आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो इसके बाद हमारे पास आता है शेल। ओके, सो स्फेरिकल शेल ऑफ मेटल हैज़ अ रेडियस ऑफ 0.25 मीटर एंड कैरीज अ चार्ज ऑफ 0.2 माइक्रोकूलम। सो दिस शेल इज कैरिंग अ चार्ज ऑफ 0.2 माइक्रोकूलम, और हम अच्छे से जानते हैं कि सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा, पता है ना आपको सारा चार्ज कहाँ जाएगा? ये सारा चार्ज आ जाएगा शेल के सरफेस पे, और अंदर जो चार्ज होगा दैट वुड बी 0। सो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड द शेल। देखिए आराम से वही चीज़ आ गई, इनसाइड द शेल। सो वी नो वेरी वेल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज 0 बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द शेल। आपको ये ग्राफ मुझे भरोसा है कि याद होगा, ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा था। इनसाइड द शेल 0, एट द सरफेस मैक्सिमम, एंड उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यही सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। अच्छा बाय द वे, वाई एक्सिस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और एक्स एक्सिस पे आपके पास डिस्टेंस। सो इनसाइड द शेल इज 0, फर्स्ट पार्ट इज वेरी क्लियर। सेकंड, जस्ट आउटसाइड द शेल, शेल से जस्ट बाहर। तो जस्ट बाहर की अगर आप बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रेडियस। अब जस्ट बाहर लाई कर रहे हैं तो डिस्टेंस ऑफ कोर्स रेडियस ऑफ द शेल के बराबर हो जाएगा, वी नो वेरी वेल। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द फॉर्मूला K/r²। अब यहाँ पे चार्ज नहीं है आपके पास, तो चार्ज के लिए आप क्या कर सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो K इज सिंपली 9 × 10⁻⁹ चार्ज विल बी बिकम सरफेस चार्ज
ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी की यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं दी है, सीधा सीधा आपको चार्ज ही दे दिया है. सो चार्ज इज 0.2 माइक्रोकूलम. सो 0.2 into 10⁻⁻6 whole divided by r square. Definitely ये small r will get converted into capital R, the radius. And r is given to you as 0.25 meter. So 25 into 10⁻⁻2 whole squared. So आप सॉल्व कर सकते हैं. 9 into 10⁻9 multiplied by 2 into 10⁻7 whole divided by 625 into 10⁻4. So 18 by 625 into 10⁻9 and -7 are 2. 2 and 4 becomes 6. आप निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम. फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. नहीं भी करते हैं तो CBSE पीपल आर नॉट गोइंग टू डिडक्ट द मार्क्स बिकॉज आपने पूरा चीज़ सही से सॉल्व करा है. लास्ट स्टेप में आप कैलकुलेशन दिखा सकते हैं. एंड ज़्यादा से ज़्यादा कट करना भी चाहेंगे तो हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड, बट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए बिकॉज पूरा प्रोसेस आपका ठीक है, पूरी कैलकुलेशंस आपकी ठीक है, सिर्फ लास्ट पार्ट में आप फर्दर सॉल्व नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज द सॉल्यूशन टू द सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट की बात करें, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल. अब जो पॉइंट है वो 3 मीटर दूर, बिकॉज रेडियस ऑफ 0.25 काफ़ी छोटा. अब पॉइंट हम लेटर से P ले लेते हैं. सो P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.0 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल. तो अगेन द फॉर्मूला विल बी द सेम बिकॉज वी नो दिस इज इक्वल्स टू KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. So same values, 9 into 10⁻9, 2 into 10⁻7, distance is 3 already in meter, squared will be 9. So ये cancel out हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 into 10⁻2 न्यूटन कूलम इनवर्स या फिर न्यूटन पर कूलम. अगेन इजी क्वेश्चन. तो ये था आपके पास स्फेरिकल शेल के लिए. इसके आगे देखते हैं. ओके, दैट्स इट. तो ये सारे केसेस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए. आप देख सकते हैं हमने बात कर ली शेल के लिए, हमने बात कर ली प्लेन शीट के लिए, हमने बात कर ली शीट्स के कॉम्बिनेशन के लिए, और हमने बात कर ली इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए. सो दैट वर ऑल दी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम. अभी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं इस पर जो आप और ट्राई कर सकते हैं. मैं आपके लिए कुछ और न्यूमेरिकल्स का एक PDF कमेंट सेक्शन में, नॉट इन द कमेंट सेक्शन, मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपके लिए डाल दूंगा. वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं. एंड आई एम श्योर आप इन सब के नोट्स भी चेकआउट करते हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, बिकॉज वहाँ पे सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होती है. सो फिर से वही, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप शेयरिंग दी चैनल, कीप शेयरिंग दी वीडियोज़, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.